नमस्कार, मैं मिहिर सुरेश जाधव, गीता परिवार द्वारा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प में आपका स्वागत। अब हम ये समझते हैं कि सूर्य नमस्कार इवेंट में किसी भी इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे जाके जब आप www.75suryanamaskar.com ये साइट सर्च करोगे, तब आपको ये सुंदर सी वेबसाइट आपके सामने दिखाई देगी। उसके बाद जब आप नीचे स्लाइड करोगे, तब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से जो दूसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो हर एक बॉक्स के अंदर आपको क्या फिल करना है वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ होगा, फिर भी हम ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम ऐड किया। उसके बाद सेकेंड वाले ब्लॉक पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद तीसरे ब्लॉक में हमें अपना स्टेट टाइप करना है, जिस स्टेट से आपकी इंस्टीट्यूशन बिलोंग करती है, यानी जहाँ पर आपकी एकेडमी है या फिर इंस्टीट्यूशन है वो वाला स्टेट हमें यहाँ पर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र। उसके बाद अगले वाले ब्लॉक में आपको सिटी ऐड करनी है कि कौन से सिटी में आपकी एकेडमी या फिर आपका इंस्टीट्यूशन उसकी ब्रांच है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सोलापुर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे अगले वाले ब्लॉक में आपको अपनी इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर एड्रेस टाइप करना है। अब अगले वाले ब्लॉक में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूशन के कोऑर्डिनेटर का नाम अगले वाले ब्लॉक में टाइप करना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आती है जहाँ पर आपको आपकी इंस्टीट्यूशन के हेड पर्सन या फिर प्रिंसिपल या फिर जो भी प्रेसिडेंट होंगे उनका एक्सेप्टेंस लेटर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब वो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर चूज फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। तब उसमें से आपको अपना जो लेटर होगा वो आपने चूज करना है और उसके बाद एक्सेप्ट का एक आपको बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो लेटर हमने सेव करके रखा था फ़ोन में वो हमें नहीं मिल रहा है। तो उसका एक ऑप्शन ऐसे है कि अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होगी उस लेटर की, तो आपने सिंपली उसका फ़ोटो निकालना है और उसके बाद जब आप यहाँ पर चूज़ फाइल करोगे तब आपका जब फाइल मैनेजर खुल जाएगा तब आपने गैलरी में जाकर कैमरा नाम का फोल्डर ओपन करके उसमें जो पहला फ़ोटो होगा वो उस लेटर का फ़ोटो होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपके इंस्टीट्यूशन का कोऑर्डिनेटर होगा उनका हमें यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। अगले कॉलम में हमें इंस्टीट्यूशन की ईमेल आईडी टाइप करनी है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिखाई देंगे जिसमें पासवर्ड और रीटाइप द पासवर्ड बोलेंगे। तब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अपना मेल आईडी का पासवर्ड हमें यहाँ पर नहीं देना है, एक नया पासवर्ड हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो आपको जो भी पासवर्ड याद रहे वो पासवर्ड नया वाला आपने यहाँ पर डालना है और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर ऐड किया है वही आपने नीचे ऐड करना है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आपने कहीं पर गलती नहीं की है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। फिर आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, पर
आपने जो कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया था व्हाट्सएप वाला, वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो वो व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको उस नंबर से इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपने ये वाला 6 डिजिट का कोड सेंड करना है एज अ मैसेज। वो कर देने के बाद आपका व्हाट्सएप नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट कॉलम में दिए गए हैं। उसके बाद वेरीफाई योर व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड वाला कॉलम आता है प्रोफाइल का। यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस के डिटेल्स आपको दिखाई देंगे जो आपने फिलअप किए थे। अगर उसमें आपको कोई चेंज करना हो तो आप करके अपडेट कर सकते हो। अब फोर्थ वाला कॉलम आता है योगा कैलेंडर। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको 21 दिन वाला एक कैलेंडर दिखाई देगा। अब ये आपने कैसे फिलअप करना है, तो जिस दिन उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है उस तारीख को आपने यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हो। और उसके बाद आपने अगर डे 1 है तो डे 1 हो गया है इसकी टिक यहाँ पे करनी है। और उसके बाद अपडेट द कैलेंडर इस पर क्लिक करना है। ऐसे ही डे 2, डे 3, डे 4, डे 21 तक हम करेंगे। अब एक डाउट जो सभी को आता है कि अपने पार्टिसिपेंट्स उनकी लिस्ट हमने कैसे अपडेट करनी है या फिर कैसे फिलअप करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड पार्टिसिपेंट लिस्ट ऐसे ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपने सबसे पहले एक्सेल शीट में आपके सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम एक के नीचे एक लिख कर वो एक्सेल शीट सेव करके रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जब आप आओगे तो फाइल सिलेक्टर के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। तो जिस भी फोल्डर में आपने अपनी एक्सेल शीट सेव करके रखी है वो आपने ओपन करना है और उसके बाद वो फाइल्स आपने सिलेक्ट करनी है और ओपन पे या फिर सिलेक्ट द फाइल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपडेट इस बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट वहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में ना आए कि एक्सेल शीट पर हमने नाम कैसे ऐड करने हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के, तो आप यहाँ पर सैम्पल फाइल डाउनलोड पे जाकर एक फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। वो फाइल जब आप ओपन करोगे तब आपको वहाँ पर एक्सेल शीट दिखाई देगी जिसमें स्टूडेंट्स के नाम आपने एक के नीचे एक भरने हैं, फिर वो सेव करना है। फिर यहाँ पर फाइल सिलेक्टर में जाकर वो फाइल जो आपने बनाई है एक्सेल शीट वो यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद अपडेट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट अपलोड करना ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद 21 दिन आपने योगा कैलेंडर में जाकर जो भी तारीख को आप सूर्य नमस्कार करते हो वो तारीख यहाँ पर ऐड करके डे वाइज टिक करते जाना है और अपडेट कैलेंडर करते जाना है। आप सभी को इस सूर्य नमस्कार इवेंट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और ऑल द बेस्ट।